एवरीवन, तो मेरा एग्ज़ाम हो गया है, अभी सेकेंड शिफ्ट में था। और जो क्वेश्चन है और जो लेवल है एग्ज़ाम का वो बिल्कुल टेक्स्ट बुक के जैसा है। आप लोग टेक्स्ट बुक से जैसे टेस्ट देते हैं सेम वैसा ही है। और एकदम आराम से, हड़बड़ी में बिल्कुल कुछ करने लायक नहीं है। जीएस जैसा पूछ रहा है वैसा ही पूछ रहा है। और टेक्स्ट बुक का जो लेवल है सेम, जो टॉपिक उसमें पूछ रहा है, जैसे खेल के क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर बुक से पूछ रहा है, सेम मतलब सेम है। बिल्कुल मैं एकदम खुल के नहीं बता सकती, आप लोग समझ सकते हैं कितना। और जैसे कि एकदम आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि टेक्स्ट बुक का ही फुल लेंथ जो हम लोग टेस्ट लगाते थे जिसमें 31 टेस्ट दिए हुए हैं, बिल्कुल वही लेवल है। इजी टू मॉडरेट है। मैथ्स में आप 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन एकदम आराम से बेझिझक एकदम करने वाले हैं। और एकदम इजी कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन वगैरह के एकदम इजी क्वेश्चन दिए हैं। जो सिलेबस है बिल्कुल सिलेबस से ही पेपर बना है। और मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस दिया हुआ क्वेश्चन है। रीजनिंग जैसे हम लोग गलत करते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। रीजनिंग बहुत ईजी है, मतलब ईजी डूइंग आप कर सकते हैं। और जीएस में ही सबसे बड़ा खेल है। जीएस जैसे भी स्कोर आप लोग कर रहे हैं, मतलब जितना कर रहे हैं उतना ही करिएगा, बहुत रिस्क मत लीजिएगा। और आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे कहने का क्या मतलब। आप मॉक टेस्ट का जो लेवल देख रहे हैं, जो टॉपिक अगर वहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ के गए और उसका रिवीजन अच्छे से किया है, एनालिसिस अच्छे से किए हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। और मैं बताऊं अपना, तो मेरा जो है अभी मैं तो बहुत मतलब अभी दे के आई हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा मैथ्स ठीक गया है, मेरा रीजनिंग ठीक गया है। जीएस में मेरे जितने क्वेश्चन मतलब मैं मॉक टेस्ट में सही करती हूँ, लगभग मेरे उतने क्वेश्चन मैं तुक्का, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत कम मैंने रिस्क लिया है। 10 क्वेश्चन पे मुश्किल से मैंने रिस्क लिया है, बाकी मैंने ऐसे ही अटैम्प्ट किया है। जैसे मैं मैथ्स का बता दूं, मैथ्स में मेरे 34 क्वेश्चन और रीजनिंग में मेरे 34 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मेरा छूट गया है, छूट नहीं गया है मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था इसलिए मैंने उसको नहीं टच किया है। और जीएस में मैंने 38 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, ठीक है। और इतना आप मतलब जो थोड़ा सा प्रैक्टिस में है, जो मॉक टेस्ट रेगुलर लगाया है, सारी चीज़ें किया है, वो आराम से कर सकता है। बिल्कुल घबराने वाली चीज़ नहीं। और मिक्स नहीं आ रहे हैं टेस्ट जो है, पेपर जो है वो मिक्स नहीं आ रहे हैं, सेक्शन वाइज आ रहे हैं। मैथ्स के अलग, रीजनिंग के अलग, जीएस के अलग आ रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और मिक्स वाले नहीं, एएलपी के जैसे नहीं आ रहे हैं, एकदम एकदम मॉक टेस्ट के जैसा आ रहा है। आराम से एकदम, आपको हड़बड़ाना नहीं, एकदम आराम से करके जाना है। और जैसे रिवीजन कर रहे करते रहिए। और मैं करंट की बता दूं तो करंट एकदम रिसेंट पूछ रहा है, जैसे कि अभ्यास वगैरह, ठीक है, सैन्य अभ्यास वगैरह आप समझ सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें करंट में। और जो है खेल वगैरह से क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन बताने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बताने का मुझे नहीं लगता है कि मैथ्स वैस कोई आराम से नहीं कर सकता है, कुछ भी बहुत टफ मुझे लगा नहीं है। मैं सही बताऊँ तो 3-4 क्वेश्चन को छोड़ के मैथ्स में कैलकुलेटिंग, वो भी कैलकुलेटिव है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको लैंग्वेज में घुमाया है, कुछ नहीं घुमाया हुआ है। बस पॉइंट में थोड़े से आ रहे हैं, जैसे नाव और धारा वाले क्वेश्चन, और या फिर एवरेज के तो बिल्कुल ईजी, बस आप मल्टीप्लाई करिए और बस घटा के जितना पूछ रहा है उसका डिवाइड लगाइए, इस टाइप के क्वेश्चन। और रीजनिंग भी आप बिल्कुल भी वहाँ जाके सिली मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, एकदम उलझाए नहीं, एकदम सीधा सीधा सीरीज जो भी पूछा है एकदम सीधा सीधा पूछा है। चाहे वो पजल हो गया, पजल के भी क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं बोल तो रही हूँ, एकदम आप टेक्स्ट बुक ही समझ के चलिए। बिल्कुल आप जो लोग टेक्स्ट बुक से लगाए होंगे वो आराम से अपना जितना एवरेज स्कोर कर रहे होंगे उससे अच्छा ही वहाँ करके आएंगे। और अ, और कुछ मुझे नहीं लग रहा है कुछ छूट रहा है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, इजी टू मॉडरेट पेपर। और आराम से एकदम इजी डूइंग आप करिए। देखिए किसी भी क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है उसमें। मैथ्स में ऐसा हो सकता है कि मॉडरेट आपके सीरीज में पहले मिल जाए, उसको अगर आपको टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन आपके 35 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आप आराम से कर सकते हैं, तो एकदम आराम से करिएगा। और रीजनिंग भी है, रीजनिंग भी बहुत इजी पूछ रहा है, मतलब कुछ ऐसा नहीं पूछ रहा है कि आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सोचने वाला नहीं, एक बार में आप देखेंगे और मुझे लगता है एक बार में सब। अगर आपको पजल में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, जो थोड़ा थोड़ा सा अगर आपको लगेगा मॉडरेट है या फिर ऐसा है, तो आप बिल्कुल मतलब उसको छोड़िएगा आराम से। 30-30 क्वेश्चन जैसे मैं बता रही हूँ, 30 क्वेश्चन आप एक बार में कर जाएंगे, चाहे मैथ्स का हो चाहे रीजनिंग का हो, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, जिसके भी एग्जाम है एकदम अच्छे से जाइए, दीजिए मॉक टेस्ट। अभी जिनके पास टाइम है, मॉक टेस्ट जितना लगाएं उसका रिवीजन करिए। अगर नहीं लगाएं तो जीएस का जितना टॉपिक इसमें दिया है, चाहे पॉलिटी हो गया, चाहे करंट का जो पूछ रहा है, चाहे बुक बुक तो पूछते रहा है, बुक भी पूछ रहा है,
तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, केवल सिलेबस वाले टॉपिक उठा के और उसको पढ़ जाइए, चाहे वो स्टैटिक जीके में नृत्य वगैरह हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, आप एकदम आराम से पढ़िए। और पर्टिकुलर कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, आराम से आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज और सिंप्लीफिकेशन ये सब पढ़ के जाइए। और जैसे पूछ दे रहा है कि 2-3 भिन्न दे रहा है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सबसे बड़ा है, इस टाइप से। और बहुत ज़्यादा नहीं है यार, बस बस आप लोग अगर आराम से मैथ कर सकते हैं, इतना समझ जाइए। जो मैथ्स में जिनको डर लग रहा है, चाहे लड़कियां हों उनको भी मैं बता रहा हूँ, चाहे लड़के, एकदम आराम से जितना आपको आ रहा है उतना एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जितना आप करके आ रहा है, जो भी लोगों को लग रहा था मॉक टेस्ट में मेरा कम नंबर आ रहा है, मैं नहीं जाऊँगा पेपर देने, प्लीज़ आप लोग पेपर देने जाइए, पेपर अच्छा है, ठीक है। हो ना हो वो बात की बात है, जैसा भी होगा। मैं भी अपना सच में बताऊं, मैं चाहे जितना अच्छा करके आऊँ चाहे जितना ख़राब करके आऊँ, मुझे पता है कि होना ना होना ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मुझे पेपर देके बहुत मैं सेटिस्फाई हूँ कि मुझे जैसे क्वेश्चन आ रहे थे, जितने आ रहे थे, मैं उतना करके आई हूँ, ठीक है। तो आप लोग जाइए पेपर दीजिए, ऑल द बेस्ट। मैं ये वीडियो अभी अपलोड कर दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा जैसा भी होगा। मैंने बहुत कुछ ऐसे खास नहीं, बस आई हूँ, देख रहे हैं आप लोग। और बस आप लोग को बता दी, अब चल रही हूँ पानी पीने कुछ खाने। तब तक के लिए बाय बाय। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगी। बाय बाय।